Okay, let's go. हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए चिल्ड्रेन ट्रीटमेंट के बारे में। बच्चों का इलाज 0 से 6 मंथ के बच्चे के लिए ये ट्रीटमेंट है, ठीक है। CHILDREN चिल्ड्रेन ट्रीटमेंट TREATMENT चिल्ड्रेन ट्रीटमेंट बच्चों का इलाज 0 से 6 मंथ, ठीक है। अब ये बच्चे को अक्सर जो तबीयत ख़राब होती है, बीमार पड़ते हैं, उनके इलाज के लिए उस टाइम में कौन सा दवा यूज करना चाहिए। उनको तो टैबलेट नहीं दे सकते, उस टाइम में ड्रॉप का ही यूज किया जाता है। तो कौन कौन सा दवा यूज करना है उनके बारे में बता रही हूँ। दवा का नाम नंबर 1 में हो गया आपको ड्रॉप में हो गया कालपोल, CALPOL कालपोल 0.5 ml देना है इंटू SOS। इसके बारे में तो बताए थे, SOS या BD या TDS, ये सब के बारे में बताए थे आप लोग कि इसका होता क्या मतलब। SOS मतलब ज़रूरत पड़ने पर ड्रॉप। कालपोल जो है ये बुखार तोड़ने की, फीवर तोड़ने की दवा है, ये टेम्परेचर को लो करने की दवा है, ये डाउन करने की। 2 में होगी आपको, ये भी ड्रॉप है, टैक्सिम TAXIM टैक्सिम ओ। टैक्सिम ओ भी सिरप है, ये भी 0.5 ml देना है बच्चे को। इसका टाइम करना है BD, मतलब 2 टाइम, सुबह और शाम। ड्रॉप टैक्सिम ओ जो है ये एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक तो एक ऐसी दवा है जो पूरे बदन में जो भी परेशानी होगी, तकलीफ होगी पूरे बदन में, उन सब में ये एंटीबायोटिक आप यूज कर सकते हैं। सारे परेशानी में ये काम आ सकते हैं, ये ऐसी दवा है। वैसे मैं अभी फीवर के लिए इसको बता देती हूँ कि फीवर तो होने के बाद टैक्सिम ओ देना ज़रूरी है एंटीबायोटिक, कि मतलब बैक्टीरिया को, फीवर वाले बैक्टीरिया को मार सके, ये रोक सके, फीवर आने ना दे, ठीक है। तो तीसरा हो गया आपको ड्रॉप, ये भी ड्रॉप है, New15 NEWPEPTINE New15, ये भी आपको 0.5 ml देना है। इसका टाइम TDS करना है, 3 टाइम कर देना TDS। उसके बाद आपका 4 में हो गया ड्रॉप A to Z, ये भी आपको 0.5 ml करना है, इंटू BD कर देना है। इसी में आपको कंपोजिशन है, ये दवा या करके दे देते हैं। अगर ये नहीं मिले तो आप ये दवा भी चला सकते हैं, फुलटोस FULTOS फुलटोस, ये भी ड्रॉप में आते हैं। इसको भी 0.5 ml देना है, ठीक है। इसका भी टाइम कर देना आपको BD। और ये भी नहीं मिले तो आप ये दवा चला सकते हैं, मैक्रो D3, ये भी ड्रॉप ही है, DROP ड्रॉप, मैक्रो D3 MICRO मैक्रो D3, ठीक है।
ये भी 0.5 ml देना है। इसका टाइम भी बीडी कर देना है आपको। ये आपको सिर्फ 3 मंथ तक के बच्चे को देना है ये दवा। माइक्रो D3 3 मंथ तक के बच्चे को देना है। तो माइक्रो D3 जो है 5 ml, ये आपको 3 मंथ तक के बच्चे को देना है। ठीक है। इसके बाद और दवा सब है, जैसे कि बच्चे का अगर पेट खराब हो गया तो उस टाइम कौन सा दवा देना चाहिए, क्या देना चाहिए, वो सब भी मैं बता देती हूँ अभी आपको। तो ये भी ड्रॉप में आते हैं, TROP ड्रॉप, जेड एंड चरण जी। सिरप का नाम है 0.5 ml। ये भी देना है आपको। टाइम इसका बीडी कर देना है। ये दवा आपको हो गया पेट खराब होने पर देना है ये दवा। ये दवा पेट खराब होने पर देना है। अगर ये दवा उपलब्ध नहीं हो मार्केट में तो आप ये भी दे सकते हैं, INTROJARMINA। थ्री PC। ये दवा आप 3 डेज तक चलाइए। ठीक है। ये भी दवा अगर उपलब्ध ना हो, नहीं मिले, तो आप ओफ्लोक्सासिन एंड मेट्रोनाजोल जो होता है, O2 के नाम से सब जानते हैं इसको, ओफ्लोक्सासिन O2, OFLOXACI एंड ओफ्लोक्सासिन एंड O2, मार्केट में इनके नाम से सब जानते हैं इनको। ठीक है। ये भी आपको 0.5 ml देना है। ये भी बीजी कर देना आपको, टाइम 2 टाइम। ठीक है। और अक्सर पेट खराब होने के बाद बच्चे को उल्टी भी होना शुरू हो जाता है, तो उल्टी बंद होने के लिए आपको कौन सा ड्रॉप देना है? उल्टी बंद होने के लिए ये ड्रॉप दे देना है, पेरीनॉर्म। ठीक है। PERINORM, पेरीनॉर्म। ये नहीं अगर मिले पेरीनॉर्म तो आप ये भी दवा दे दीजिए, MOTINORM, मोटिनॉर्म। ठीक है। ये भी इसका टाइम भी 0.5 ml है। SOS कर दीजिए इसको, मतलब ज़रूरत पड़ने पर, अगर उल्टी होगा तब देना, नहीं होगा तो नहीं देना। ये दवा आपको हो गया उल्टी होने पर। उल्टी होने पर ये दवा देना है। ठीक है ना। ये उल्टी होगा तब ये दवा देना है। पेरीनॉर्म, अगर पेरीनॉर्म ना मिले तो मोटिनॉर्म देना है 0.5 ml। ज़रूरत पड़ने पर मतलब SOS कर देना, उल्टी पर ये दवा देना। ठीक है ना। और अगर पेट में दर्द हो रहा है बच्चे को, तो पेट दर्द के लिए ये ड्रॉप देना आपको, DROP ड्रॉप। इसका हो गया COLIMAX, कोलीमैक्स। दवा का नाम है कोलीमैक्स DF, कोलीमैक्स DF।
ये आपको देना है 0.5 ml। इसका टाइम हो गया SOS, मतलब पेट दर्द रहने पर ये दवा देना, नहीं रहेगा तो नहीं देना, मतलब ज़रूरत पड़ने पर। इसका मतलब हो गया ज़रूरत पड़ने पर। लिख देते हैं ये दवा किस में देना है। पेट दर्द होने पर ये दवा का इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब हो गया आपको बच्चे का ट्रीटमेंट के बारे में, तो आपको बता दिए। लास्ट बच्चे का तो बस ज़रूरत इतना ही ट्रीटमेंट होता है। अब आपको अक्सर गांव घर में देखते हैं कि किसी का बीपी हाई होता है, किसी का लो होता है। तो बीपी हाई होने पर कौन सा दवा देना है, इनके बारे में आपको बता देते हैं। बीपी हाई का क्या टैबलेट है। तो सबसे पहले बीपी बढ़ने पर कौन सा दवा देना चाहिए। ठीक है। तो ये टैबलेट आते हैं। ठीक है। टैबलेट का नाम है अम्लोकाइंड। AMLOKIND, एम्लोकाइंड। ठीक है। एम्लोकाइंड 80। ये टैबलेट आपको एक टैबलेट देना है, मतलब 1 × 1 कर देना है। और टाइम इसका हो गया आपको SOS। टाइम हो गया SOS, मतलब ज़रूरत पड़ने पर देना है। या OD कर दीजिए। किसी को ऐसा होता है कि मतलब रोज़ाना ये दवा खाना पड़ता है। और किसी का बहुत ज़्यादा बीपी अगर बढ़ा रहता है तो उनके लिए है ये दवा। ये कैप्सूल में आते हैं। ठीक है। CAPSUL कैप्सूल। कैप्सूल में ये आते हैं। तो आपको डिपिन, DEPIN, ये कैप्सूल है। ये 5 mg का आता है। ठीक है। 5 mg का और 10 mg का ये कैप्सूल आता है। तो ये दवा आपको बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा है अगर, सॉरी, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसमें ये कैप्सूल लेना है। ठीक है। तो चलिए आज का क्लास मैं यहीं पे लास्ट करती हूँ। आगे फिर आप लोगों से मिलूँगी कि गर्भ अवस्था एवं आपातकालीन प्रसव के लेकर के। ठीक है।